तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब रियल नंबर में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे अब देखना है क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अब तुम मुझे बताओ, अगर 20 है और 20/24 लिखा है, मतलब इसको अगर हम काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से कटेगा, 4 5 जा और 4 6 जा, है ना, तो ये आएगा 5/6। अब कहोगे ये क्या पढ़ा रहा है काटने वाला, तो समझना, यहाँ हमने काटा किसको, हमने इन दोनों को काट के लिखा 5/6। कटा क्या वो समझ में आएगा अभी यहाँ पे इसका एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ मैं। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे तो 21 जा 20 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 20 आएगा, है ना। अब इसको 4 5 जा कितना आएगा, 20, कट गया। मतलब एचसीएफ कितना आ रहा है, 4। और यहाँ पे हमने काटा है किसको, देखो 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो 4 × 5, और यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हो, बोलो, तो 4 × 6 लिख सकते हो। अब दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ पे कटा क्या, तो कटा 4 से 4 कट गया, तब जाके आया 5/6। कहने का मतलब ये है कि जब भी दो नंबर का रेशियो लेते हो, और वो कटना बंद हो जाए, कट के कुछ बंद हो जाए, मतलब इसके बाद तो नहीं कटेगा, तो जो कटा वो क्या कटा, तो जो कटता है वो क्या होता है, एचसीएफ कट जाता है। याद रखना, जो कट जाता है वो क्या होता है, एचसीएफ। मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर दो दिया हुआ है, जैसे 3:4 पे कोई नंबर दिया हुआ है ना, और कहेगा क्या, इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ कुछ दे देगा, मान लो 60 दे देगा, है ना, तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, या नंबर पूछ लेगा अलग अलग क्या होगा। तो यहाँ पे मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा, तो पहले ये समझ में आ गया, इसके बाद मैं अब एक लिखता हूँ क्वेश्चन, अब फिर मैं बताऊँगा ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन उस टाइप का मैं लिया हूँ, और दोनों क्वेश्चन का देखना तरीका समझना, ठीक है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके समझना है। रेशियो, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4, यहाँ पे समझो, दो नंबर का रेशियो क्या दिया है, 3:4, मतलब 3:4 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। देयर एलसीएम इज 60, और उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60, तो निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा जगह पे बना के समझा देता हूँ। सॉल्यूशन हम लोग पहले मान लेंगे लेट, जब भी रेशियो में कुछ होता है तो क्या मान लेते हो, जैसे 3 है तो 3x मान लेते हो, 4 है तो 4x, है ना, तो मान लेते हैं लेट नंबर्स आर, नंबर हमारा क्या है बोलो, तो नंबर हमारा 3x हो जाएगा, है ना, नंबर क्या हो जाएगा बोलो, तो नंबर हमारा 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। नंबर हमारा ये आ गया, दोनों 3x और 4x, ठीक है। यहाँ समझाता हूँ नीचे, उसका दूसरा क्वेश्चन बताऊँगा। तो नंबर हमारा क्या आ गया, 3x और 4x आ गया। अब मुझे बताओ 3x और 4x का जो एलसीएम निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये एक नंबर है 3 × x, दूसरा नंबर है 4 × x, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × x। अब इसका एलसीएम अगर निकालना होता है तो अपना सब क्या करते हैं बोलो, जो सबसे ज़्यादा बार हो, दो बार है तो 2 बार लिखते हैं, 3 एक बार है तो यहाँ पे 3 लिखोगे, और x भी एक ही बार है तो x एक ही बार लिखोगे। अब यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, वो दोनों x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। अब दोनों x को मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, तुम्हारा आंसर मिलेगा नहीं, गलती हो जाएगा। तो एलसीएम में पढ़ते हो ना कि एक ही बार, जैसे यहाँ पे दो कितने बार आया, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार आया तो मैक्सिमम 2 बार लिख लेते हैं। 3 कितने बार है, एक ही बार है तो एक बार 3 को लिख लेते हैं। x एक ही बार है। अब ये नहीं कि x दोनों में है तो 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो ज़्यादा बार यूज होता है, इसमें ज़्यादा बार 2 है 2 लिख दिए, ज़्यादा बार यहाँ पे 3 एक ही बार है तो वो लिख दिए, x भी एक ही बार है एक बार x लिख दिए, दोबारा नहीं लिखते एलसीएम में, सिखा रखा हूँ मैं, पिछला वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 60, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम कितना दिया है, 60। अब इसको ऐसे इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12x = 60, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कितना बोलो, x का वैल्यू आ गया 5, तो तुम्हारा एचसीएफ कितना आ गया, जो x का वैल्यू आ गया, मैंने बताया ना, जो कट जाता है वही हमारा क्या एचसीएफ आता है। तो अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो x कट जाएगा, इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 5। अब नंबर बोल रहा है तो नंबर 3 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 5 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये एलसीएम × एचसीएफ = क्या होता है, a × b। इस फॉर्मूला में बना सकते हो। एलसीएम कितना है, 60, एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ को ऐसे लिख दो। ए का वैल्यू कितना है,
ए का वैल्यू यहाँ से लिखो, यहाँ कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यहाँ लिख दो। अब इसको काटोगे तो 20 से कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में, 3 से 1 5 बार, तो HCF कितना आ गया, तो 5। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन इस मेथड के लिए हमें ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला रटने का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, है ना, ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन समझो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, पहले ये समझ लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन समझो। दूसरा क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो बहुत आसानी से। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर का रेशियो 4 है, दूसरे का 5 है, HCF 10 दिया है, तो LCM पूछ रहा है, तो इसका बहुत आसान 5, 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर हो गया। कितना आ गया बताओ, 200 आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, मतलब एकदम प्रोसेस से बताता हूँ। तो अगर रेशियो दिया हुआ है 4:5 और HCF दिया है 10, तो मैंने क्या कहा, जब नंबर निकालोगे ना तो तुम्हारा नंबर क्या आएगा बताओ, तो नंबर आएगा तुम्हारा 4x और 5x। और मैंने क्या बताया था कि x क्या है बताओ, x HCF है ना, तो HCF तुमको दिया हुआ है 10, HCF कितना दिया हुआ है 10, तो 4 × 10 हो गया और 5 × 10 हो गया, तो HCF कितना आ गया बोलो 40, सॉरी नंबर क्या आ गया 40 और 50। अब इन दोनों का LCM निकालना है ना। तो तुम एक तो फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा फार्मूला, ये वाला, कि LCM × HCF = A × B, है ना। ये मेथड 1 हो गया, मतलब मेथड, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, मेथड 1 हो गया। तो LCM यहाँ तुमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, LCM निकालना है, लेकिन HCF दिया हुआ है 10 और यहाँ पे 40 दिया हुआ और 50 दिया हुआ है, तो इससे काटोगे। अब कट गया तो कितना आ गया बताओ, LCM का वैल्यू कितना आ गया, 54 × 200। और यहाँ एकदम डायरेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। अगर तुमको 2 नंबर का रेशियो दिया हो, 2 नंबर का रेशियो दिया हो, HCF दिया हो, तो LCM पूछेगा, तो इन दोनों को, इसको और HCF को, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एकदम से LCM आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। अब मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है।